देखिए बीएससी सेकेंड ईयर छत्रपति साहू जी महाराज या फिर कानपुर यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जो 2021 का ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, जिसमें तीनों पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड एक साथ आने हैं, उसमें मैं आज आपको रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो और बना चुका हूँ इस तरीके के, वो डी ब्लॉक से रिलेटेड थे। आज का वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड है। वो दोनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, आप उनको भी पढ़िएगा। इसके अलावा कुछ और जो ज़रूरी वीडियोस होंगे उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा, तो उनको आप पढ़िएगा। देखिए रेडॉक्स एक कंबाइंड टर्म है, 2 टर्म से मिलकर बना है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इसमें रिडक्शन का हमने RED ले लिया और ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, तो ये पूरा दोनों का कॉम्बो टर्म बन गया रिडॉक्स। रिडॉक्स जो होता है, चूंकि दोनों एक साथ भी होते हैं, अगर किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा। तो ये साइमल्टेनियस टर्म है, एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है, तो ये तो रेडॉक्स का मतलब हो गया। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैसे छोटी छोटी कई डेफिनेशन है, एक मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, 10-15 मिनट का छोटा वीडियो है, उसको आप पढ़ लेना, तो थोड़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में और डिटेल होगा और इस वीडियो की थोड़ी लेंथ कम हो जाएगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, removal of hydrogen, addition of any electronegative element, removal of any electropositive element, increase in oxidation number, removal of electron, increase in valency। इस तरह से 6-7 कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन 2 कॉन्सेप्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है। देखिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। ये पहला आपका फर्स्ट काम हो गया। नोट्स ज़रूर बनाइए, एक दिन में 3 पेपर का कॉम्बिनेशन देना है, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ तैयार नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक आपदा में अवसर भी आप ढूंढ सकते हो, पेपर सरल आ रहा है, आप मार्क्स को अच्छे से बढ़ा भी सकते हो, इसीलिए मैं मैदान में कूदा। मैंने कहा थोड़ी सी मैं मदद कर दूं, ये तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि क्या छोड़ें क्या पकड़ें, तो कम से कम एक मैं आपको बेस बना दूंगा। बाकी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले, जो भी कोई बुक आपके पास अवेलेबल हो, 12th लेवल की बुक में भी मिल जाएंगे रेडॉक्स के, 11th लेवल की बुक में, बीएससी पार्ट 1 लेवल कई किताबों में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 12th की किताब 11th-12th की होती है सबके पास। अच्छा अब देखिए अगली चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ये एक टर्म हमारा आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट क्या होते हैं। तो देखिए स्पीसीज, देखिए स्पीसीज में आपकी तीनों चीज़ें आती हैं, एटम और आयन और मॉलिक्यूल। स्पीसीज विच undergoes reduction is called ऑक्सीडेंट। मतलब जिनका रिडक्शन हो, रिडक्शन का मतलब है कि जिनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो या जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही हो, तो वो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट कहलाते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट और
रिडक्टेंट, इसमें क्या लिखेंगे, स्पीसीज विच अंडरगो, स्पीसीज जो टर्म है ये सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता है, सिंगुलर भी ले सकते हो प्लूरल भी ले सकते हो, विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्टेंट। देखिए आपसे अक्सर ये चीज़ पूछी जाती है, बताइए भैया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का आने का चांस है, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत है ऑक्सीडेशन नंबर की। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड भी मैं वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ, लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़िए। 10 से 15 मिनट के आसपास का वीडियो होना चाहिए, उसको आप उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर, देखिए इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज on an atom in a given species, रियल या इमेजिनरी चार्ज। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आता होगा, लेकिन एक बार मैं फिर आपको याद दिला दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपसे H2SO4 में बोला गया कि सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो ये एक कंपाउंड है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फ़र एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है, टोटल चार्ज 0। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब चार्ज होता है 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। अब हाइड्रोजन की फिक्स होती है +1, सल्फ़र को मान लिया x, ये -2 हो गया। इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो वैल्यू +6 आ जाएगी। प्लस साइन को भी यहाँ पर लगाना होता है, माइनस तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, हमको प्लस साइन भी लगाना होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू +6 आई, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इक्वल टू +6, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 आई। मान लीजिए यही हम ऑब्जेक्टिव बना दें आपको क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन H2SO4। ऑप्शन A 4, B 5, C 6 एंड D 7। बन गया क्वेश्चन एक। इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 1-2 आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो KMnO4 में K लिखा, Mn लिखा, 4O लिखा इक्वल टू 0 लिखा। एक्चुअली इस लाइन का मतलब ये होता है कि एज ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स चार्ज होता है, और किसी भी मॉलिक्यूल में जो टोटल चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, उसका चार्ज होता है 0। तो इसको टोटल हमने कर दिया 0। अब K की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है 1, Mn की फिक्स नहीं है, x मान ली, O की -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। देखिए इस लाइन का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन KMnO4 इक्वल टू 0। ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का होता है किसी गिवन स्पीसीज में। वो स्पीसीज कोई आयन हो सकता है या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। देखिए मैंने मॉलिक्यूल का तो आपको बताया, अब इसी तरीके से आपके आयन का भी होता है। मॉलिक्यूल का देखिए मैंने आपको बता दिया, अब हम आयन का देखते हैं। अच्छा, पढ़ लिए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो,
नोटिफिकेशन है, मैं कब वीडियो डालूंगा जब मुझे मौका मिलेगा। अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं आपको रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका वीडियो मिस होगा। जो वीडियो मैं डालता हूँ वो लाइव प्रीमियर मोड में डालता हूँ, आप उसमें लाइव रहकर, मैं पहले तो आप रेड वाला बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपके पास नोटिस आने लगेगी, मगर उसके पहले सब्सक्राइब भी कर देना, तभी आएगी नोटिस। और नोटिस आने के बाद आपको पता रहेगा वो प्रीमियर कब है। जिस समय प्रीमियर होती है उस समय वीडियो के साथ मैं भी रहता हूँ वहाँ पर। आप मुझसे कोई सवाल अगर पढ़ते समय आपके मन में आ रहा है आप पूछ सकते हो, हाय हेलो कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक आपको लाइव क्लास का फील भी मिलेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि बच्चे इतने सारे लाइव इस समय देख रहे हैं, ठीक है। आपको लाइव क्लास का मज़ा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास वो वीडियो अवेलेबल रहेगा, जब चाहे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं देखिए, जैसे कोई आयन का निकालने को आया, जैसे मान लीजिए ये ऑक्सलेट आयन है, इसका नाम है ऑक्सलेट आयन। थोड़ा टाइम रिडॉक्स रिएक्शन में लगता है, तो इसको मैं पार्ट 1 रख रहा हूँ और पार्ट 2 इसके बाद बनाऊँगा तो इसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो ये ऑक्सलेट आयन है, हमसे कहा गया कि इसमें C की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो देखिए यहाँ पे 2 है कार्बन, मैंने लिखा 2C 4O इक्वल टू -2। अब देखिए C को हमने मान लिया X, O का हो गया -2 इक्वल टू -2, तो 2x - 8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +3। ठीक है, पर एटम ही निकलता है, चेक कर लेता हूँ, -8 + 6, ठीक है। इसमें लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C, 2C नहीं लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C इन C2O4 - is +3। ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू देखिए फ्रैक्शनल भी आ सकती है, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं रहती है। अगर कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आए तो आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे हमसे कहा गया K4FeCN6, इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अगर कि कोई कहे कि K की निकाली है तो उसको चमाट दो एक खींच के, K की फिक्स होती है +1 क्यों निकालेंगे हम। तो हमने कहा कि Fe की निकालनी है हमको, तो इसको हमने आयन में तोड़ लिया, 4K + Fe + 6CN। अच्छा, बाकी ये देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ढेरों एग्जाम्पल अभी मैं आगे लूँगा, इसके जब वीडियो बनाऊँगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो उसमें आपको मैं ये बहुत सारे एग्जाम्पल बताऊंगा। यहाँ पर एक मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। अब आप देखिए K का होता है +1, Fe को मान लिया X, और साइनाइड आयन आप सभी जानते हो CN- होता है, CN पे नेट चार्ज -1, तो पूरे CN की ऑक्सीडेशन नंबर -1, ये वैल्यू +2 हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इक्वल टू +2, इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और आयुपैक नेम जो है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेके चलूँगा। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आने चाहिए। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कम से कम आप एक्सपेक्ट कर ही लो, है ना। 75 में एक क्वेश्चन, 75 में तो 25 क्वेश्चन आपको एक पेपर के मिलेंगे। तो अगर 25 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिल रहे हैं तो इस टॉपिक से 8 टॉपिक हैं, तो ऑन एवरेज 3-3 क्वेश्चन हर टॉपिक से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 में से एक क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को
या पता करने को आ सकता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपको एक रिएक्शन मैंने ले ली, Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। अब इसी को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दीजिए। इसमें जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछेंगे विच इज ऑक्सीडाइज्ड, एक क्वेश्चन बन गया। FeCuSO4 और FeSO4 चार ऑप्शन डाल दिए। दूसरा विच इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन FeCuSO4 FeSO4 Cu, दो ऑब्जेक्टिव बन गए। अच्छा, ये हमको पता चल गया कि किसका ऑक्सीडेशन है। पूछा गया विच इज ऑक्सीडेंट, FeCuSO4 FeSO4 और Cu, चार ऑप्शन हो गए। चौथा विच इज रिड्यूस्ड, अगेन ऑप्शंस आर FeCuSO4 FeSO4 एंड Cu। चार क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बना दिए। उसको करने का तरीका है, हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर में देखेंगे ऐसे एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है और किसकी ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। देखिए Fe का यहाँ 0 है, CuSO4 का +2 है, Fe का +2 है, Cu का 0 है। अब आप देखिए Fe से FeSO4 बन रहा है 0 से +2, तो देखिए Fe इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू FeSO4। क्यों? क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 इंक्रीज कर रही है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिडक्टेंट, वो हो गया रिडक्टेंट। Fe हो गया। देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है, कौन रिडक्टेंट है, उसमें हमेशा आंसर लेफ्ट हैंड साइड वालों का रहता है। राइट हैंड साइड वालों का कभी कोई आंसर नहीं होता। कोई भी सवाल मन में आ रहा हो आप लाइव चैट कर सकते हो, मैं भी आपके साथ ये वीडियो देख रहा हूँ और आप आराम से सवाल पूछिए, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। और अगर आप मुझसे पढ़ते रहे हो साल भर श्यामनगर में, तो आप हमारे ग्रुप में व्हाट्सएप में ऐड हो गए, तो मैं व्हाट्सएप में जाके आपको और डिटेल बता दूंगा। और आप कोई भी हो, नहीं भी पढ़ते रहे हो, तो लाइव चैट के दरमियान आप पूछिए, अपने दोस्तों को बताइए। ये क्लास चलती रहेगी एग्ज़ाम के पहले तक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये मैंने देखिए चार पार्ट आपको बताया। इसके अलावा देखिए अब दूसरा मैं क्या लिखूंगा, CuSO4 इज रिड्यूस्ड इनटू Cu। देखिए CuSO4 से Cu हमको मिल रहा है, सो CuSO4 इज ऑक्सीडेंट। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडेंट और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिडक्टेंट। हमेशा ध्यान रखिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, इस पे क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उस पे क्वेश्चन। कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है, उस पे क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें मैं रिएक्शन थोड़ा आयनिक फॉर्म में देता हूँ, उससे थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखिए रिएक्शंस हमारी दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस और एक होती हैं आयनिक रिएक्शंस। देखिए जो हमारी रिएक्शंस होती हैं
वो दो तरीके की होती है। एक तो हमारी हैं आयनिक रिएक्शंस और एक है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें एटलीस्ट वन टाइप ऑफ आयन is used as reactants और प्रोडक्ट। जैसे आपने कोई भी रिएक्शन लिखी तो उस रिएक्शन में कम से कम लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में अगर आपको एक भी आयन दिखता है तो वो आयनिक रिएक्शन हो गई। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन नो आयन, अगर कोई भी आयन नहीं दिखाई देता है, सारे मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, तो वो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक आयनिक वाली रिएक्शन भी देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, तो आप बता पाओगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। एक मैं आपको रिएक्शन लेके चल रहा हूँ। देखिए, KMnO4 प्लस HCl KCl MnCl2 Cl2 प्लस H2O। ये रिएक्शन ऑब्वियस है कि हमारी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब मान लिया आपसे पूछा गया अगला सवाल, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार फिर हो गए, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है। अब इसमें फिर हम सावधानी से वो हमें एलिमेंट्स पिक करने हैं दोनों तरफ जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे K को आप देखोगे तो इधर +1 है और इधर भी +1 है, वो बेकार हो गया, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो रिडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व नहीं है। ये हमारा हो गया +7, ये हमारा हो गया -1, ये हमारा हो गया +2 और ये हमारा हो गया 0। साफ साफ देख सकते हो कि KMnO4 का MnCl2 में रिडक्शन हो रहा है +7 से +2, तो KMnO4 ऑक्सीडेंट हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट। HCl का MnCl2 में रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, KMnO4 का MnCl2 में रिडक्शन, HCl का Cl2 में ऑक्सीडेशन। तो ये हम समझ गए ऑक्सीडेंट क्या, रिडक्टेंट क्या। खैर, अब हम इसको, इस रिएक्शन को हम आयनिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसमें जो गैर ज़रूरी चीज़ें होंगी वो सब हटा दी जाएंगी, सिर्फ उन्हीं को लिखा जाएगा जो हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है। और वाटर हमें लेना पड़ता है बैलेंस करने की वजह से, ठीक है, और H+ भी हमको लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन हमको दिख रही है ये रिएक्शन है आयनिक फॉर्म में, तो उसमें कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आयनिक फॉर्म में भी वही काम करोगे जो आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में करोगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका पता करना, ऑक्सीडेंट कौन, रिडक्टेंट कौन, ये पता करना। तो ये तो पहले आपके ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस हो गए, इनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे आपको तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे 11th की बुक में, आराम से करिए ढूंढ के। ठीक है, कोई ना आए डिस्क्रिप्शन में, उसमें कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगली जो चीज़ है हमारे सामने, ये तो रिडॉक्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बेसिक बता दिया। अब इसमें जो हमको मेन चीज़ पे फोकस करना है वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, इसको E से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए, व्हेन a metal plate
is dipped in its salt solution, देखिए SOLN solution, RN reaction. When a metal plate is dipped in its salt solution, a potential difference is found between plate and solution which is called, देखिए एक साथ दो फायदे, ये टॉपिक थर्ड पेपर में भी है, यहाँ से वहाँ पे भी रिडॉक्स भी पूछा जा सकता है, तो ये टॉपिक दो मतलब फ़ायदेमंद है आपका, आप फिज़िकल में भी है और इसमें भी है, इसलिए अगर दोनों को हम लेके चलें तो हम 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 5-6 क्वेश्चन, तो काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि दोनों में कॉमन टॉपिक है, ठीक है। सोल्यूशन विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसका जो यूनिट होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का होता है, यूनिट इसका वोल्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक बर्तन में जिंक की प्लेट डुबो दी, डिप कर दी, और यहाँ पर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो अगर जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन होगा तो इसके अंदर जिंक आयन होगा एक्वस और सल्फेट आयन होगा एक्वस, दोनों आयन होंगे, तो प्लेट और सॉल्यूशन के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस का खेल होगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। मैं साथ में उतना बता दे रहा हूँ कि फिज़िकल का भी ये कवर हो जाए पोर्शन, कम से कम ये टॉपिक जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है और जिसमें नॉन्स्ट इक्वेशन है, वो मैं कवर कर दूंगा, तो आपके थर्ड पेपर का भी काम बन जाएगा। इससे 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। दो क्लास मुझे लगेंगी, आज की एक क्लास, एक अगली क्लास, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद आते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए केमिस्ट्री में जब स्टैंडर्ड लगता है तो एक सिंबल में 0 लग जाता है, नॉट लग जाता है मतलब कि वो आपकी जो वैल्यू हो गई वो एक कांस्टेंट बन गई, वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई, उसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब उसमें देखते हैं क्या उसकी कंडीशन बनती है। तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी समझते हैं, ज़रा गला तर कर लूँ। हाँ जी, अब आता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए इसको डिनोट करते हैं ई नॉट से। इट इज potential difference between plate and solution under following standard
कंडीशंस। वो कंडीशन क्या है? पहली है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर 298 केल्विन मान लीजिए, ठीक है, केल्विन में। दूसरा हमको लेना है 1 m कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा है 1 atm प्रेशर। ये कब क्या होगा? जब कोई गैस इलेक्ट्रोड होगा। और ई नॉट इज़ अ कांस्टेंट। ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है। ई नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जबकि ई जो है हमारा वेरिएबल होता है। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हो गया। इसमें ये होता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में SHE बोलते हैं, इज यूज्ड एज reference electrode to determine E naught of a given electrode। किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक्चुअल में होता क्या है? इसमें ये होता है कि हाइड्रोजन गैस इज इन कांटेक्ट विद aqueous solution of HCl और H2SO4 containing H प्लस आयंस। मतलब हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन में H प्लस आयन, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे जिंक के कॉम्बिनेशन में जिंक सल्फेट ले लो, या इसको ऐसे भी लिख लो, जिंक के कांटेक्ट में Zn2+ ले लो। कॉपर के कांटेक्ट में, मतलब कॉपर सल्फेट के सल्यूशन में कॉपर की प्लेट डिप कर दो, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। बिल्कुल वैसे ही आपने हाइड्रोजन लिया और HCl ले लिया, या हाइड्रोजन लिया H2SO4 ले लिया, या हाइड्रोजन ले लिया H प्लस ले लिया, तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। तो इसकी मदद से ई नॉट की वैल्यू निकाली जाती है एक्सपेरिमेंटली। मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ ई नॉट की वैल्यू। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि ई नॉट जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए, जो आपका ई नॉट होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन। एक होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको बोलते हैं ई नॉट रिडक्शन। अगर ये लेना है हमको, देखिए Zn
Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो हमने रिएक्शन लिखी है ऑक्सीडेशन है। चाहे तो आप 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, चाहे तो आप ये लेके चलें और चाहे आप ये लेके चलें कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है। अगर इस तरह की इक्वेशन है उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल है, देखिए E0 ऑक्सीडेशन जिंक का, इसको ऐसे लिखते हैं E0 Zn/Zn2+, ऐसे लिखते हैं। और जो ये वैल्यू हमारी आती है ये वैल्यू होती है +0.76 वोल्ट। अच्छा, अब अगर यहीं पर हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 रिडक्शन, तो इसमें इक्वेशन विल बी रिवर्स्ड एंड वी हैव इक्वेशन लाइक दिस। देखिए हमारे पास में अब ये इक्वेशन है Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Zn, और यहाँ पर हमको मिलेगा E0 रिडक्शन जिंक। अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए छोटी छोटी बातें पढ़िए, उन्हीं पे क्वेश्चन मिलेंगे। 75 में से 25, 30, 35 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑर्डिनरी होने वाले, वैसे भी रहते थे। अब देखिए ये वैल्यू होती है -0.76 वोल्ट, यानी दोनों वैल्यू तो सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो देखिए कि रिलेशन आया E0 ऑक्सीडेशन इक्वल टू -E0 रिडक्शन। देखिए अकॉर्डिंग टू IUPAC इंटरनेशनल यूनियन है केमिस्ट्री की, कोई सिर्फ नॉमेनक्लेचर सिस्टम नहीं है। IUPAC से बच्चे समझने लगते हैं कि नॉमेनक्लेचर सिर्फ, IUPAC अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो केमिस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस तय करती है, हाँ नेमिंग भी तय करती है। तो IUPAC के हिसाब से E0 रिडक्शन इज ऑलवेज टेकन, मतलब उन्होंने प्रेफरेंस दिया है E0 रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन वाली वैल्यू को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब क्या किया गया कि डेनियल सेल बना के हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करके सभी की E0 रिडक्शन की वैल्यू निकाल ली गई। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल देखिए, E0 रिडक्शन लिथियम, E0 रिडक्शन गोल्ड, E0 रिडक्शन फ्लोरीन। मैंने 3 ये क्यों लिए हैं बताऊंगा अभी। और E0 हाइड्रोजन, इस पे हमेशा एक क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो E0 है वो 0 होता है, और इसको मान लिया गया था, इट वॉज कंसीडर्ड, मान लिया उसकी वैल्यू को 0 मान लिया गया। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए चाहे आप ये लिखें चाहे आप, क्योंकि 0 का तो कोई साइन होता नहीं है। देखिए अगर ऐसे लिखा है H2 0 से +1 आ रहा है, अगर 0 से +1 आ गया, अगर 0 से +1 आ गया तो मतलब ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। +1 से 0 H2 की, H2 में H की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। तो चूंकि 0 का कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 है। अब इसके बेसिस पर बाकी की वैल्यू निकाली गई हैं। ये मैंने सारी रिडक्शन लिखी है। अगर आपसे ऑक्सीडेशन पूछा जाए तो साइन में चेंज हो जाएगा, पूछा नहीं जाता है कुछ।
वैल्यू थोड़ा ना पूछी जाएंगी। इसको देखिए ऐसे लिखेंगे ई नॉट, देखिए रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, +1 से 0 होना, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ये वैल्यू होती है -3.05 वोल्ट। ये वैल्यू होती है। जो गोल्ड की होती है ई नॉट AU3 प्लस ऑब्लिक AU इक्वल टू प्लस 1.50 वोल्ट। अब ई नॉट रिडक्शन फ्लोरीन का लेना है। चलिए इसको भी हम रिडक्शन की फॉर्म में लेंगे। कैसे लेंगे? रिडक्शन में एक तो F2 लेना है, एक F माइनस लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि 0 से -1 है, ये भी कमी हो रही है। ये वैल्यू +2.87 वोल्ट होता है। ये मैंने 3 वैल्यू क्यों लिखी उसकी मैं आपको वजह बताने जा रहा हूँ। 3 वैल्यू मैंने क्यों ली। अब आप देखिए Li is strongest metal, ठीक है, मतलब हाईएस्ट टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा लिथियम की होती है। और आप देखिए लिथियम आयन बैटरी का चलन क्यों बढ़ता जा रहा है। क्वालिटी है इसके अंदर, वज़न कम है और इसका ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू वेरी हाई नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब अगर हम मेटल में बात करें तो गोल्ड इज वीकेस्ट मेटल। अगर मेटल में सबसे कमज़ोर मेटल कौन है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम किस में है, तो वो गोल्ड में है। क्यों? उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल, जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव या जितनी कम नेगेटिव उतना वो नॉन मेटेलिक। और एक चीज़ और बता दूं कि देखिए फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मेटल। इसका क्या होगा, हाईएस्ट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने की सबसे ज़्यादा खूबी किसमें है, लिथियम में। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सबसे ज़्यादा खूबी है फ्लोरीन में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। कुछ मैंने आपको वैल्यूज़ बता दी, एक आइडिया दे दिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मैं अगर क्वेश्चन कराऊं तो उससे आपका भला कम होगा, क्योंकि वही क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। मैं कोई पेपर तो आउट करा नहीं रहा हूँ, ना मेरे पास इतनी पहुँच है, ना मेरे पास लिंक है। साधारण से एक टीचर हूँ, मैं कहाँ किसी को जानता हूँ। मुझे जो दिमाग अपना लगाना है बस दिमाग लगा सकता हूँ। बस ऊपर वाले ने मुझे दिमाग दिया है तो उसका मैं इस्तेमाल करता हूँ। जैसा सिस्टम है, पिछले 2500 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ ग्रेजुएशन लेवल, तो मुझे मालूम है पेपर कैसे बनते हैं, सिलेबस मुझे मालूम है, पेपर आते कैसे हैं मुझे पता है। उसी का दिमाग लगा के आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं लेने जा रहा हूँ नंस्ट इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। कुछ इक्का दुक्का हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो नंस्ट इक्वेशन में है क्या,
देखिए इसमें है रिलेशन बिटवीन ई एंड ई नॉट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच रिलेशन, या ई सेल का ईएमएफ या इलेक्ट्रोड सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ, उनके बीच में रिलेशन। तो देखिए नंस्ट इक्वेशन ये है। देखिए ये हमारी नंस्ट इक्वेशन है, इसको मैंने डाल दिया नंबर 1। एक तो यही आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए इसी में 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर नंस्ट इक्वेशन। अब करते क्या है, ई नॉट इधर रख देंगे, ई इधर रख देंगे, ये वैल्यू इधर रख देंगे, ई इधर रख देंगे, इधर उधर करके बना सकते हैं। ये जो हमारा है ये कॉमन लॉग फॉर्म है। अगर हम इसको लॉग फॉर्म में बनाएं, इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू आर, ये आपका नेचुरल लॉग हो गया। जब नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, यानी लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, तो 2.303 मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक तो आपसे नंस्ट इक्वेशन की ये दोनों फॉर्म के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर टर्म्स क्या है, ई मालूम है, ई नॉट मालूम है, आर देखिए आपका गैस कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू अक्सर इसमें जूल में रहेगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल में रहेगी वैल्यू। और टी है आपका टेम्परेचर इन केल्विन। अच्छा, एफ है फैराडे कांस्टेंट। अब एन क्या है, क्यू आर क्या है, वो भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मुझे जगह चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं लेके चलूँगा, क्वेश्चन का भी मैंने बोला था आपसे ऑडियो दूंगा, ठीक है। देखिएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पर f जो है, f के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, टोटल चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है दैट इज 6.022 इंटू 23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो टोटल चार्ज होता है उसी को कहते हैं 1 फैराडे और फैराडे कांस्टेंट। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बहुत कम होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल का चार्ज हमें मालूम, 1 इलेक्ट्रॉन का मालूम है, 1 मोल का अगर हमको निकालना है तो देखिए हमने लिखा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इंटू, इसको सॉल्व करेंगे, ये नियरली इक्वल आएगा 96500 कूलम। ये एक फैराडे की वैल्यू होती है। फैराडे कांस्टेंट को लेके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि इस एक्सप्रेशन में एफ क्या है, ये पूछा जा सकता है कि 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है। 3-4 सवाल यहाँ से बन गए, 15-20 सवाल हो चुके हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है,
अच्छा, अब एक फैराडे नन्स इक्वेशन का सिंपल फॉर्म, पहले फिर से एक बार नन्स इक्वेशन याद कर लो। E इक्वल टू ई नॉट 2.303 RT अपॉन NF log QR बेस 10, ये फॉर्मूला है। अब हम लिख रहे हैं सिंपल फॉर्म ऑफ नन्स इक्वेशन। देखिए एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है, इसमें कैलकुलेटिव बहुत है, तो एक चूँकि ज़्यादातर वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकाली जाती हैं, दिस इज़ वाई इसका एक सिंपल फॉर्म बना दी गई। देखिए सिंपल फॉर्म में करना ये है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन, देखिएगा 2.303 RT अपॉन F, 2.303 RT अपॉन F, ये वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हो गई 2.303, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298 और इसकी 96500, ये वैल्यू करीब करीब 0.059, 1 भी होता है लेकिन 1 हटा दो, 0.059, और न्यूमेरिकल में अगर इसको सॉल्व करना हो ऑब्जेक्टिव में तो इसको 0.06 लेके आप सॉल्व करो और वो नज़दीक आ जाएगी। न्यूमेरिकल में अगर करो, अगर आप ऐसे करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी, एक ही फिगर बचेगा, इससे बहुत कठिन हो जाती। तो ये वैल्यू हमारी आई। तो अगर अब हम ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। देखिए ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू की जगह पर अब हम ये पुट कर दें तो हमको सिंपल फॉर्म नन्स इक्वेशन की आ जाएगी। देखिए क्या होगी, E इक्वल टू ई नॉट माइनस अपॉन n log QR, ये होता है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 2 इज सिंपल फॉर्म ऑफ नन्स्ट, NERNST स्पेलिंग होती है, तो नन्स्ट इक्वेशन का ये सिंपल फॉर्म होगा। ठीक है, ये नन्स्ट इक्वेशन का जो मामला है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर न्यूमेरिकल वगैरह का खेल होता है, और यहाँ पर हमारा जो खेल है थ्योरी का है इस पेपर में। अब तो पता भी नहीं चलेगा कौन से पेपर का कौन सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे, हो सकता है वो कुछ सेक्शन वेक्शन बनाए भी, पता नहीं। अच्छा तो देखिए ये हमारा नन्स्ट इक्वेशन हुआ। अब इसमें 2 टर्म बचे हैं, n और QR। तो अगर हमको n और QR को समझना है उसके लिए मैं एक आपके इक्वेशन ले लेता हूँ, तब आपको n और QR समझ में आएगा। देखिए n एंड QR, एक पहले रिएक्शन ले लेता हूँ। देखिए ये मैंने रिएक्शन ले ली, ये ले ली। देखिए n का मतलब होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन। फिलहाल यहाँ पर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करते हैं। देखिए 0 से +2 है, n की वैल्यू 2 हो गई, ऐसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, और QR जो होता है वो होता है रिएक्शन कोशिएंट, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन
अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो अगर इसके लिए हमको क्यू आर निकालना है, क्योंकि इक्वेशन से निकलती है एन, इक्वेशन से निकलता है क्यू आर, तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अच्छा, इसमें तो कोफिशिएंट 1 1 1 1 है। अगर कोफिशिएंट कहीं 1 के अलावा 2 या 3 मिले, 4 मिले, तो वो टर्म इसे मान लें यहाँ 2 होता तो वो उसके पावर में चला जाएगा। फिलहाल यहाँ पर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर ये लिखा है ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, एक्चुअल में कहाँ इतनी राइटिंग बन पाती, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला कोष्ठक। तो Zn2 प्लस ये लिख दिया, पहले ऊपर न्यूमरेटर में रखना है, यानी अंश में रखना है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, और हर में यानी कि डिनोमिनेटर में रखना है रिएक्टेंट। देखिए ये हो गया। अब ये वैल्यू इक्वल हो गई Zn2 प्लस की अपॉन Cu2 प्लस की। बोला भैया ये टर्म और ये टर्म कहाँ चला गया? बोला इसलिए कि कोई सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है या लिक्विड का कंसंट्रेशन भी 1 होता है। अगर कोई एक्वस लिखा है ब्रैकेट में तो उसका कंसंट्रेशन 1 नहीं होता है, या कोई गैस दी है उसका कंसंट्रेशन 1 नहीं होता। देखिए कोई सब्सटेंस लिखा है एक्वस इज नॉट इक्वल टू 1, या कोई गैस हो इज नॉट इक्वल टू 1। लेकिन अगर कोई सॉलिड लिखा है ब्रैकेट में और लिक्विड लिखा है तो वो वैल्यू 1 होती है। तो पार्ट 1 हो गया है। एक पार्ट में कोशिश करूँगा इसको कंप्लीट करने की। इसके सेकंड पार्ट में मेन डिस्कशन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ और उस पे बेस्ड क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो इसके आपको मिलेंगे। जय हिंद।